यहाँ पर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और इंडिया उस डेवलपमेंट से खुश बिल्कुल भी नहीं है। वो क्या बड़ी डेवलपमेंट है, इसके लिए ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आपको एक अमेरिका का जहाज नजर आ रहा है, YJ और बाकी जो भी लिखा हुआ है, अमेरिकन मिलिट्री के लोग भी। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्पैन है, आप देख रहे हैं स्पैन रिएक्शंस बंगला। यहाँ पे जी इंडिया के तोते उड़े हुए हैं, इंडिया की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। यहाँ पे इंडिया के लिए एक तरह की जो खतरे की घंटी है वो बांग्लादेश ने बजा दी है। इंडिया यहाँ पे इतना ज़्यादा इनसिक्योर है कि मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को कॉल कर दी है। मोदी ने फ़ोन पे डोनाल्ड ट्रंप से गुफ्तगू की है। यहाँ पे ऑलरेडी जो यूएस एयरफोर्स के जो कमांडोज हैं वो बांग्लादेश में पहुंच चुके हैं, चिटागोंग में पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे बांग्लादेश और यूएस की जो मिलिट्री ट्रेनिंग्स हैं उनका आगाज़ हो चुका है। यहाँ पे यूएस की फोर्सेस बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेनिंग्स दे रही हैं और इंडिया में ये चीज़ जो है बहुत बहुत ज़्यादा डिस्कस की जा रही है। अभी मैं आप लोगों के साथ बहुत अहम किस्म का एनालिसिस शेयर करने वाली हूँ। बांग्लादेश ने किस तरह मैदान मार लिया है, इंडिया को बीट कर दिया है, इंडिया को पीछे छोड़ दिया है। वो इंडिया जिसने हमेशा बांग्लादेश पे ठोंस जमाया है, जिसने हमेशा बांग्लादेश को नीचा दिखाने की कोशिश की है, आज वही इंडिया बांग्लादेश के अभी घुटनों पे आने जा रहा है। ये रिपोर्ट पहले देखते हैं। वीडियो को आप लोगों ने आखिर तक देखना है। वीडियो देखने से पहले चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लास्ट में क्लिक करें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। इंडिया और अमेरिका के बायलैटरल टाइज के हवाले से आज का दिन यूं भी इम्पोर्टेंट है कि आज काफ़ी अरसे के बाद, काफ़ी हफ्तों के बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब की और नरेंद्र मोदी की फ़ोन पे मुलाकात हुई है, गुफ्तगू हुई है फ़ोन के ऊपर। और ये जो गुफ्तगू हुई है असल में, इसमें नरेंद्र मोदी साहब को हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन किया और इसके अलावा भी वहाँ पर और भी बातें जो है वो की गई इस फ़ोन कॉल के अंदर। लेकिन इसके बाद वही रवायती खुशफहमियां जाग गई दोबारा से इंडिया की मीडिया के अंदर भी और उनके एक्सपर्ट्स के अंदर भी कि जी हम दोबारा से यानी अमेरिका के करीब हो रहे हैं और दोस्ती की तरफ मामला दोबारा से बढ़ रहे हैं। अब देखिए, कहीं ना कहीं पर तो ये मामला सेटल होना है ना, या अमेरिका इनकी बात मान लेगा या ये अमेरिका की बात मान लेंगे। कहीं ना कहीं पर किसी न किसी करवट तो ऊंट बैठेगा ना, या ये अमेरिका की बात मान के अच्छे बच्चे बन के बैठ जाएंगे या अमेरिका इनकी कुछ ना कुछ बात मान लेगा। तो ये मामला कहीं ना कहीं पे सेटल होना है, लेकिन क्या इस वक्त सेटल हो गया है, इस पे जरा आज बात करते हैं। मोदी साहब ने फोन पे बात करने के बाद ये ट्वीट किया कि थैंक यू माय फ्रेंड, थैंक यू माय फ्रेंड। वही माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप आ गए उसी लाइन पे। एंड वार्म ग्रीटिंग्स ऑन माय 75th बर्थडे। वैसे ये भी आपको बता दूं, 2014 से पहले जब ये प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो बीजेपी के एक बड़े चोटी के नेता हुआ करते थे, एल के अडवाणी। एल के अडवाणी बड़े, यानी कि एक वो कहते हैं ना सीनियर नेता थे बीजेपी के। उनको साइडलाइन करने के लिए इन्होंने एक वहां पर ये थ्योरी दी थी कि 75 साल के बाद लोगों को रिटायर हो जाना चाहिए, सियासत नहीं करनी चाहिए, वो घर जाके बैठ जाए। 75 साल के बाद जो है ना वो बंदा जाके बैठ जाए, घर आराम करे, वो बेहतर है। अब ये प्रेशर उन्होंने अडवाणी के ऊपर बनाया, अडवाणी को साइडलाइन करवा के खुद बीजेपी के रूहे रवां बन गए और आज खुद जब 75 साल के हुए हैं तो जाने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। काहे का जाऊंगा, मैं तो इधर ही हूँ, वो कहते हैं। तो ये उनकी 75वीं बर्थडे है। लाइक यू आई एम ऑल्सो फुली कमिटेड टू taking the India US comprehensive and global partnership to new heights। अगेन इन्होंने लिख दिया, जैसे लास्ट टाइम इन्होंने कहा था ना, ग्लोबल पार्टनरशिप। अब बहुत सारों को समझ में नहीं आ रहा कि इनको कौन सा ग्लोबल रोल दे दिया अमेरिका ने। क्या इनको नेटो में डाल दिया है? कौन सा मतलब है क्या ग्लोबल पार्टनरशिप, कौन सी है? पूरे साउथ एशिया में तो रेलेवेंट है नहीं, ये आइसोलेट हुए पड़े हैं। लेकिन ग्लोबल पार्टनरशिप ये हर दूसरे तीसरे ट्वीट में मेंशन करते रहते हैं कि आपकी और हमारी ग्लोबल पार्टनरशिप है, जो कि है नहीं। अमेरिका और इंडिया किसी ग्लोबल अलायंस का हिस्सा नहीं है सच, लेकिन ये बार बार मेंशन करते हैं कि हमारी ग्लोबल पार्टनरशिप है। वी सपोर्ट योर इनिशिएटिव टुवर्ड्स अ पीस रेजोल्यूशन फॉर द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, जब मौसूफ ने ये बात की तो जैसे कि मैंने कहा कि उम्मीद जागी कुछ लोगों के दिल में कि अब नॉर्मलाइजेशन हो रही है। तूने मारी एंट्रियां, दिल में बजी घंटियां। तो बहुत सारों के दिल में घंटियां बजने लगी, उम्मीद की घंटी, उम्मीद होप की घंटी। अब जो है वो मामलात बेहतर हो रहे हैं।
कि ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने एक अजीबोगरीब सा ट्वीट ठोक दिया। उन्होंने भी अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट के ऊपर एक अजीबोगरीब सा बयान दाग दिया। अब अजीबोगरीब क्यों है, ये ज़रा देखिए। इन्होंने कहा, जस्ट हैड अ वंडरफुल फोन कॉल विथ माय फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आई विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे। तुम जियो हजारों साल, हर साल के दिन हो 50,000। ही इज डूइंग अ ट्रिमेंडस जॉब। नरेंद्र, अब डायरेक्टली मुखातिब हो रहे हैं, नरेंद्र थैंक यू फॉर योर सपोर्ट ऑन एंडिंग द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। व्हाट इज दिस? क्या रशिया और यूक्रेन की जंग खत्म हो गई? खत्म हो गई? वो तो चल रही है ना जंग, बल्कि अभी 24-48 घंटों पहले बहुत बड़े ड्रोन हमले हुए एक दूसरे के ऊपर उन्होंने किए हैं। तो ये क्या लिखा है इसने, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट ऑन एंडिंग दी वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। टॉन्ट कर रहे हैं, असल में तंज कर रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं इनके ऊपर कि आपने ये जो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई अभी तक चल रही है आपकी वजह से चल रही है। ये दूसरा तरीका है ये कहने का, टॉन्ट कर रहा है, जो कि इंडिया के एक्सपर्ट समझ नहीं पाए। मैं हैरान हूं कि किसी का ध्यान नहीं गया इस तरफ, यानी किसी ने नहीं लिखा इस चीज पे। ये क्या लिखा है इन्होंने, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट ऑन एंडिंग दी वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। एक ऐसी जंग जो कि अभी चल रही है, और इस जंग को इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, पीटर नवारो और दीगर, मूडीज वॉर कह चुके हैं। रशिया यूक्रेन वॉर को मूडीज वॉर करार दे चुके हैं अमेरिकन जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है। इस हवाले से तंज किया है, बेसिकली टॉन्ट किया है इन्होंने नरेंद्र मोदी को कि तुम्हारी वजह से ये जंग अभी तक चल रही है। लेकिन इसको वो सेलिब्रेट कर रहा है। देर से बात समझ में आती है ना, इसी चीज को ये 2-3 रोज के बाद रो रहे होंगे कि ये टॉन्ट किया था इसने असल में हमें। तो इनको देर से बात समझ में आती है न्यू दिल्ली के बाबों को। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ा वाकया हुआ है इंडिया के नेबरहुड में, जो कि इंडिया के लिए यानी परेशानी का बायस बना हुआ है। इंडियन मीडिया, इंडियन एक्सपर्ट्स जो हैं वो परेशान है कि ये क्या हुआ है और क्यों हुआ है। ये वाकया हुआ है जनाब इंडिया के, यानी फॉर्मर सबसे जिगरी दोस्त, यानी इंडिया उस मुल्क को कहता था कि आप तो हमारी साउथ एशिया पॉलिसी, नेबरहुड पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हो। मैं बात कर रहा हूँ बांग्लादेश की। बांग्लादेश जिसको इंडिया एक वक्त में अपना सबसे इंपॉर्टेंट इत्तेहादी कहता था, तो वहां पर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और इंडिया उस डेवलपमेंट से खुश बिल्कुल भी नहीं है। वो क्या बड़ी डेवलपमेंट है, इसके लिए ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आपको एक अमेरिका का जहाज नजर आ रहा है, YJ और बाकी जो भी लिखा हुआ है। अमेरिकन मिलिट्री के लोग भी नजर आ रहे हैं, अमेरिकन जहाज भी नजर आ रहा है। फिर ये देखिए, ये आपको जंगलात में फौजी कुछ ट्रेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रेनिंग हो रही है जंगलात के अंदर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। ये तो बांग्लादेशी फ़ौज है, लेकिन ये सिर्फ बांग्लादेश की फ़ौज अकेले यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं कर रहे। असल में यहाँ पर अमेरिकन आए हुए हैं। अमेरिकन बांग्लादेश में आकर तो ज्वाइंट ट्रेनिंग कर रहे हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज इनकी चल रही हैं। यानी चिटागोंग एरिया के अंदर मिलिट्री एक्सरसाइज प्लान की गई है। मीडिया जो इंडिया का कह रहा है वो ये कह रहा है कि प्लान की गई है मिलिट्री एक्सरसाइज। इसके अलावा श्रीलंका और बांग्लादेश और अमेरिका की जो फोर्सेस हैं उनके दरमियान भी पैसिफिक एंजल 25-3 नाम की जो एक्सरसाइजेज हैं उनकी भी इतलात है। तो इंडियन मीडिया इससे नाखुश है कि ये क्या हो रहा है। अमेरिकन फौज की प्रेजेंस बढ़ रही है यहाँ पर हमारे आजू बाजू, तो ये हमारे लिए बेहतर नहीं है। और ऐसे रीजन में बढ़ रही है जो कि सेंसिटिव रीजन है, यानी म्यांमार के पास चिटागोंग में। और चिटागोंग को इंडिया हसास इसलिए मानता है क्योंकि 7 सिस्टर स्टेट्स, वो जो मिजोरम, मणिपुर, ये जो इलाके हैं ये चिटागोंग उसके करीब है। तो इंडिया समझ रहा है कि यहाँ अमेरिका की बढ़ती हुई प्रेजेंस जो है वो हमारे लिए एक खतरे की अलामत है। फर्स्ट पोस्ट ने रिपोर्ट किया हुआ है कि हाउ शुड इंडिया सी इंक्रीज्ड यूएस मिलिट्री एक्टिविटी इन बांग्लादेश चिटागोंग। कहते हैं a US Air Force C-130J Super Hercules recently touched down at the Shah Amanat International Airport in Chittagong. It is a tactical transport aeroplane normally based at the US Air Force Yokota station in Japan. This comes in the backdrop of the US, Bangladesh and Sri Lanka launching the Pacific Angel 25-3 exercises at Bangladesh Air Force Zahurul Haq base in Chittagong. फिर वो कहते हैं कि ये भी इतलात आ रही हैं कि दोनों मुल्क जो हैं वो ज्वाइंट एक्सरसाइजेस कर रहे हैं चिटागोंग में। देयर आर आल्सो रिपोर्ट्स दैट अनदर यूएस बांग्लादेश ज्वाइंट एक्सरसाइज इज बीइंग प्लान्ड in the Chittagong area. A number of troops are said to have landed in Chittagong last week. Their objective, training, logistics, planning, reconnaissance, or which exercise
दे आर पार्टिसिपेटिंग इन रिमेन्स अनक्लियर फॉर नाउ। कहते हैं ये तो पता है, फौजी तो आए हुए हैं, लेकिन क्यों आए हुए हैं ये नहीं पता। तो वो कह रहे हैं ये सब जो है ना मिस्टीरियस बना देते हैं चीज़ों को कि ये क्या हो रहा है हमारे रीजन में। और फिर वो कहते हैं शुड इंडिया बी कंसर्न, मे बी, हाँ बिल्कुल हमें कंसर्न होना चाहिए। क्यों? क्योंकि चिटागोंग लाइज नियर दी बॉर्डर्स ऑफ इंडिया एंड म्यांमार, मेकिंग इट स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जोन। एज पर द इकोनॉमिक टाइम्स सम आर वरीड, इंडिया के अंदर कुछ लोगों को मसला है, परेशान है कि क्या हो रहा है। सम आर वरीड दैट कंट्रीज आउटसाइड साउथ एशिया यानी चाइना और अमेरिका could be using Bangladesh as a base to expand their influence when it comes to India। ये उन्होंने बात की है कि असल में हमें लग रहा है कि बांग्लादेश को हमारे अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के अगेंस्ट बेस के तौर पर इस्तेमाल करेंगे कुछ मुल्क बाहर के। इशारा है जनाब, साउथ एशिया के बाहर कौन है? चाइना और ये है ना अमेरिका, तो उसकी तरफ इशारा। पहले कहते थे पाकिस्तान यूज करेगा एज अ बेस, अब डर इस बात का है कि अमेरिका और चाइना भी कर रहे होंगे, क्योंकि वो बर्मा की भी इंसर्जेंसी वहां पर चल रही है ना। तो वो कहते हैं ऑलरेडी वहां पर मसला हमें था, लेकिन अब ये भी हो गया है कि बांग्लादेश के साथ भी इनकी जो मिलिट्री एक्टिविटीज हैं अमेरिकन की वो बढ़ गई है। कहते हैं सम आर आल्सो वंडरिंग व्हाट कुड बी बिहाइंड दीज एक्सरसाइजेज एंड ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट। एनालिस्ट आर क्वेश्चनिंग whether Bangladesh is being used as a center for logistics or intelligence operations that could have an effect on India. An increased US presence in Bangladesh will also force the interim government to take great care to keep Washington happy. That in turn could increase tension with neighboring governments. तो कह रहे हैं ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इससे हमारा और इनका जो टेंशन है वो बढ़ेगा। क्या ऐसा ही है? मेरे ख्याल से इंडिया को यहाँ पर इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, ये कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। इंडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं कुछ ज़्यादा ही, ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं। जब आप ज़्यादा सोच रहे होते हैं ना तो वो भी ठीक नहीं होता। मतलब देखें, बांग्लादेश एक सॉवरन कंट्री है, आपको इस चीज़ का रियलाइज़ करना पड़ेगा कि पहले इनकी जो डिफेंस की पॉलिसी थी, इनकी फॉरेन पॉलिसी थी, वो नेचुरल नहीं थी और इंडिया डोमिनेटेड थी। और वहाँ पर जो सरकार थी, जब भी पॉलिसीज़ डिज़ाइन करते थे डिफेंस की या फिर फॉरेन पॉलिसी, तो उसमें इंडिया का एंगल कम से कम कंसिडर किया जाता था, क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर सकते थे इंडिया की मर्जी के बिना और इंडिया की आशीर्वाद के बिना। उनकी एग्जिस्टेंस जो थी, पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, वो कुछ ज़्यादा, यानी पब्लिक में तो आपने देख लिया ना, वो वैसे ही अनपॉपुलर थे। तो उन दिनों में ये तमाम डेवलपमेंट्स आपको होती हुई नज़र नहीं आती थी। लेकिन बांग्लादेश को अगर स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बनना है तो उनके लिए ज़रूरी है कि अपने से जो बड़े कंट्रीज़ हैं जो कि मिलिटरली सिग्निफिकेंट ताकत रखते हैं, सच एज चाइनीज़, सच एज अमेरिका, सच एज टर्की और इवन पाकिस्तान हो गया, इनके साथ मिलिट्री इंगेजमेंट्स बढ़ाना इनकी स्ट्रेटजिक नेसेसिटी है। बांग्लादेश की फ़ौज की स्ट्रेटजिक नेसेसिटी है। उन्होंने फोर्सेस गोल 2030 सेट करके रखा हुआ है कि जो हम पीछे रह गए हैं मिलिट्री के अंदर, वो जो एक बेवकूफ़ाना पॉलिसी थी लव टुवर्ड्स ऑल, उस लव टुवर्ड्स ऑल के चक्कर में मिलिट्री पीछे रह गई है। अब उसको तेज़ी के साथ अपग्रेड करने के लिए इन्होंने फोर्सेस गोल 2030 पे संजीदगी के साथ अमल करना शुरू किया हुआ है और उसी के चलते फिर बांग्लादेश ने इंगेजमेंट्स बढ़ाई है, मिलिट्री इंगेजमेंट्स मुख्तलिफ पावर्स के साथ। उसमें अमेरिका भी है, उसमें टर्की भी है। आपने देखा हाल ही में टर्की के साथ बांग्लादेश की मिलिट्री जो रिलेशंस हैं ज़्यादा स्ट्रांग हुए हैं। उसमें चाइना भी है, उसमें पाकिस्तान भी है। तो ये नेचुरल असल में डिफेंस पॉलिसी है उनकी, जो कि पहले शेप कर देनी चाहिए थी। लेकिन पहले बहुत सारे फैक्टर्स जब कंसिडर किए जाते थे ना, तो इंडिया का ज़रूर उसमें ख्याल रखा जाता था कि ये उनको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं होता। ये जो नई सरकार आई हुई है, दिस इज़ मेड इन बांग्लादेश, मेड इन इंडिया नहीं है, मेड इन न्यू दिल्ली नहीं है। तो वो ये चीज़ देख रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे फौज के लिए बेहतर होगी, तो वो वही कर रहे होते हैं। लेकिन इंडिया को फिर कई तरह के मसाइल इसमें से नजर आ रहे हैं अपने लिए। आगे उन्होंने लिखा हुआ है, यूएस एंड चाइना आर आल्सो रिपोर्टेडली मेकिंग ओवरचर्स टू म्यांमार रेबल ग्रुप्स। दिस इन टर्न कुड इंक्रीज इंडियाज रिस्क along the states that share a border with Myanmar. This could further impact insurgencies एंड दी फ्लो ऑफ रेफ्यूजीज। वो जो एक क्रिश्चियन कंट्री बनाने के हवाले से इंडिया में एक ख्याल पाया जाता है कि असल में अमेरिकन यहाँ क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो कहीं ना कहीं पे उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो इंसर्जेंसीज ना बढ़ जाए। ऐसा ना हो कि मगरबी सपोर्ट से, बिकॉज चाइनीज़ तो मतलब उनको तो कोई एतराज़ नहीं होगा यहाँ पर। उनका क्लेम है अरुणाचल प्रदेश तक, वहाँ तक उनका टेरिटोरियल क्लेम है। नीचे क्या होता है
अलग मुल्क बनते हैं नहीं बनते, दे डोंट केयर। लेकिन अमेरिकन के लिए यहाँ पर एक अट्रैक्टिव ऑप्शन हो सकता है अगर यहाँ पर कोई क्रिश्चियन कंट्री बन जाता है। क्रिश्चियन मेजोरिटी है ना ये सारा इलाका नॉर्थ ईस्ट का। ऐसी भी रियासतें हैं जहाँ पर 90% से ज़्यादा क्रिश्चियन रहते हैं। ऐसी भी स्टेट्स हैं, ये जो 7 रियासतें हैं ना, इनमें ऐसी भी स्टेट्स आपको नजर आती है। तो डर असल में वो है कि अमेरिका की अगर यहाँ प्रेजेंस बढ़ेगी म्यांमार में या बांग्लादेश में, तो इसका असर इंसर्जेंसीज के ऊपर भी पड़ सकता ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है, बहुत अहम किस्म की रिपोर्ट है, बहुत अहम किस्म के पॉइंट्स शेयर किए हैं। यहाँ पे इंडिया की जो प्रेडिक्शन है कि यूएस की फोर्सेस बांग्लादेश में एक्सरसाइजेस क्यों कर रही हैं, तो उनके अकॉर्डिंग यूएस बांग्लादेश की जो ठीक है बांग्लादेश को यूज़ करेगा इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया की 7 सिस्टर्स के अगेंस्ट। और यहाँ पे ऑलरेडी इस चीज़ पे बात हो चुकी है कि यूएस एक स्टेट बनाना चाहता है, एक क्रिश्चियन स्टेट। तो इंडियन मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है कि ये क्रिश्चियन स्टेट जो है बेसिकली यूएस बनाने जा रहा है, और शायद यहाँ पे इंडिया पे अटैक किया जाए। और लाइक इन्होंने कहा कि इंडिया कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है, और इंडिया को आई थिंक इतना सोचना नहीं चाहिए। लाइक इंडिया के जो एनालिस्ट है वो कुछ ज़्यादा ही डीप डाउन जा रहे हैं, तो ज़्यादा आई थिंक थोड़ी सी इनसिक्योरिटी जो है ना वो काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि किसी वक्त पे जो बांग्लादेश की इनसिक्योरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा थी, और बांग्लादेश से हमेशा बहुत सारे एतराज़ात उठाए जाते थे, लेकिन इंडिया की जानिब से उन पे किसी किस्म की लाइक ये नहीं किया जाता था कि अच्छा बांग्लादेश का एतराज़ है तो हम ये कर देते हैं। कभी भी उस चीज़ पे अमल नहीं किया जाता था, कोई एक्शन नहीं लिया जाता था। तो अब यहाँ पे एक दफ़ा ऐसी सिचुएशन हो गई है कि इंडिया कह रहा है कि यार बांग्लादेश क्या कर रहा है, बांग्लादेश ये ना करो, बांग्लादेश वो ना करो। बट अब बांग्लादेश जब इंडिपेंडेंट फैसले कर रहा है, तो बांग्लादेश ज़ाहिर सी बात है अपने डिफेंस पावर को बढ़ाना चाहता है, बांग्लादेश अपने जो मिलिट्री डील्स हैं वो साइन करना चाहता है। तो यहाँ पे इन्हीं मिलिट्री डील्स का एक हिस्सा है कि यूएस की फोर्सेस के साथ बांग्लादेश अपनी ट्रेनिंग जो है वो कर रहा है, और यूएस से जो है जो चीज़ें नहीं आती, ज़ाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सोल्जर्स को नहीं पता होती, तो इन ट्रेनिंग्स के थ्रू काफ़ी सारी जो प्रैक्टिस है इन सोल्जर्स की होती है ताकि वो फाइट के लिए रेडी हो सके। तो इंडिया यहाँ पे कांप रहा है, इंडिया की टांगें कांप रही हैं, और इंडिया को समझ नहीं आ रही आखिर करें तो क्या करें। और ये हो क्या रहा है कि यूएस कंटिन्यूसली हम लोगों को दबा रहा है, हम लोगों को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। ऑलरेडी जो अमेरिका ने इंडिया पे टैरिफ है वो लगा दिया, तो द सिचुएशन इज़ क्वाइट क्रिटिकल फॉर इंडिया। या तो आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से, आप लोगों का क्या कहना है, जो भी कहना चाहते हैं लास्ट में बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और एक दफ़ा शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखें, अपने चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।